50 पार हमारा नारा है, 60 पार हम करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की वसात से। और यहाँ हम सरकार दावा करते हैं, दावा करते लिख कर दे सकते हैं, लिख कर दूंगा, ले आओ पेन दीजिए, हो जाएगा। लिखूंगा। हाँ लिख लीजिए, लाइव कैमरा में लिख रहे हैं सर कि इनका दावा है कि बीजेपी जीतेगी। आप अपना साइन कर दीजिए और लिख दीजिए कि बीजेपी जो है जीतेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी किसका दावा है? इम्प्लीमेंट किसने किया? इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी। तो फिर क्यों बेटी वो सड़कों पे है आज? कौन है सड़कों पे? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बेटी बैठी 18 दिनों से। 18 दिन से मैं उनको बोलना किसने आपको ये धोखा दिया, किसने चकमा दिया? रिक्रूटमेंट तो आपकी जानिब से दो बनाया है उन्होंने, एजाज को खालिद जिब्रान बनाया है, ये उनकी देन है, फारूक साहब की देन है, मुफ्ती साहब की देन है, कांग्रेस की देन है, ये हमारी कहते हैं अमन चैन और सुकून है। अगर अमन चैन और सुकून है तो स्टेटहुड का दर्जा क्यों वापस नहीं दिया जा रहा? आखिरकार ये अमित शाह होम मिनिस्टर का हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो आपने लिख कर दिया, अगर आपने 50 पार सरकार नहीं बनाई इस बार तो आपसे इंटरव्यू, सबसे पहला इंटरव्यू आप आइए, मैं साइलेंट बैठूंगा। फिर साइलेंट बैठेंगे? हाँ। साइलेंट बैठने से क्या होगा सर? मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी बीजेपी है। हाँ। मेरा उठना बीजेपी, मेरा बैठना बीजेपी। फिर आप बीजेपी के साथ ताल्लुक रखेंगे? मैं वही नया कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये कहा गया था कि 370 के बाद कई ज़्यादा जो है बदलाव आएगा। एक तो नया कश्मीर का दावा किया गया था और ये कहा गया था कि रोज़गार जो है वो यूथ को फराहम किया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि वो यूथ अभी भी सड़कों पर है और अपने हक इंसाफ की बात करता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल रहेगा सीधा कि नया कश्मीर कहाँ है वो आपके वादे, कहाँ है वो दावे जो 370 के बाद आपने किए थे कि यूथ को रोजगार मिलेगा? आज भी वो यूथ जो है सड़कों पे है, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, चाहे मुख्तलिफ ऐसे शोबों की बात करें। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए। जो आप लॉकडाउन की बात करें और यूथ या सड़कों पर क्यों है, वैसे आप बखूबी वाकिफ है यूथ सड़कों पर क्यों आया और कैसे आया जी। ये एक वोट बैंक पॉलिसी चल रही थी पिछले 40 साल से, उस यूथ को यहाँ के सरकारों ने इस्तेमाल किया है एज ए रद्दी कागज़ की तरह, एक टिश्यू पेपर की तरह। तो कुछ कैलकुलेटर्स है इसमें जो आज भी उनके पीछे प्रयोग करते हैं, भैया आप ऐसा करो वैसा करो। उन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरने वाली नहीं है, उन चीज़ से यहाँ का वातावरण ख़राब होने वाला नहीं है। आपने 377 की बात की, उसके बाद यहाँ की डेवलपमेंट आप देखो, पूरे कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज रहा करता था, एक एसपी कॉलेज रहा करता। आज देखो हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, आज देखो हर डिस्ट्रिक्ट में। ये तो रीजनल, बाकी पार्टीज का ये भी कहना है कि कॉलेज तो हमने दिया, खाली रिबन जो है वो बीजेपी ने काटे। वो तो ऑन टेबल आए, बात करें जी। ऐसी बात नहीं। बात ये है कि कहने की बात नहीं है, दिखाने की बात है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिकल है, जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। हमने हर करके दिखाया ये कि यहाँ का जो यूथ बेरोजगार था उनके लिए स्किल इंडिया स्कीम हमने लाई, इंस्टीट्यूट खोले, उनमें रोजगार का साधन रखा है। तो यूथ क्यों सड़कों पे? यूथ ये आज का नहीं, आज की गलती नहीं, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट स्कैम आपकी दौरे हुकूमत में होता है, आपकी दौरे इक्तदार में होता है। JKPSI की बात करें, उनके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपकी दौरे हुकूमत में सड़कों पर होते हैं, चाहे मुख्तलिफ ऐसे शोबों की बात। आप मेरे बेटे, आप पहले ये कंफर्म करो वो ऑर्डर कब निकला है? जी। रिक्रूटमेंट तो आपकी दौरे हुकूमत में निकली है। ऑर्डर कब निकला है, इम्प्लीमेंट कब हो गया, फिर आप बात करो। नहीं, JKSSB रिक्रूटमेंट जो है आपकी ये तो रिसेंटली हो गई ना, अभी तो 4 महीने में मतलब क्या हो जाएगा? तो फेल क्यों रही? हमारे पास करप्शन खत्म हो गया है। करप्शन खत्म हो गया। आप देखो जो SI लिस्ट निकलने वाला था, हमने क्या किया है? क्या किया सर? जब हमने वहाँ वेरिफिकेशन करवाई, एक करके 2 आदमी हमने वो कलाबंद करवाया। क्यों करवाया? हम यहाँ करप्शन फ्री सरकार चाहते हैं। हमने कहा कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे। हुआ? हाँ हुआ है। किस हद तक हुआ? 60%। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी रेट क्यों है? रोज बरोज मतलब लोग बढ़ते निकलते हैं, ग्रेजुएट आते हैं, MA करके आते हैं, MSc करके आते हैं। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है, हम दिनों में इनको रिक्रूटमेंट करें। तो दावे जो थे आपके, जो यहाँ पे वैकेंसियां थे वो पुराने सरकार ने फिल किया अपने रिश्तेदारों से जी। तो इसलिए हम चाहते हैं, हमने वादा दिया कि हम हर एक यूथ को रोजगार देंगे, इसमें कोई मतलब दोहराई नहीं, हम देंगे। लेकिन टाइम आ गया है, 8 साल में हम सारा एक ही टाइम नहीं खत्म करेंगे। हमारे हाथ में अलादीन का चिराग नहीं है, हम यहाँ खर्च कर मारेंगे तो वैसे आवाज़ आएगी दे दो, क्या है वो बात नहीं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रवास, हम भी करके दिखाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है?
हमारा नारा है। तो आप आज वही बेटी जो है हमारा सड़कों नहीं पे है, है। वो नबी पाक का नारा था जी। जब रसूल पाक बारह से पहला नारा वही दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस वक्त के लोग चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, बौद्ध थे, वो सब लोग जिंदा बेटी को दफनाते थे। जब रसूल पाक बारह आए उसने पहला नारा ये दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी किसका दावा है? इम्प्लीमेंट किसने किया? इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी तो फिर क्यों बेटी वो सड़कों पे है आज? कौन है सड़कों पे? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बेटी बैठी 18 दिनों से। 18 दिन से मैं उनको बोलना किसने आपको ये धोखा दिया, किसने चकमा दिया? रिक्रूटमेंट तो आपकी जानिब से शुक्र दौरे करें वो, शुक्र करें वो कि हमने उनको रोजगार की वो सहूलियत फराहम की है। हमने रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई है उनके लिए, ये शुक्र करें। कौन सा शुक्र करें? वही जो हमने रिक्रूटमेंट पॉलिसी उनके लिए क्या बनाई, पॉलिसी? बाकी जिन्होंने उनको धोखा दिया, चकमा दिया, वो सरकार सफल कौन सा रहा है आपकी रिक्रूटमेंट? कौन सी सफल रही है? क्या कौन सी रिक्रूटमेंट आपने जो निकाली है वो सफल क्यों रही नहीं है? जो हमने यहाँ मतलब इसमें क्या इसका नाम पंचायत में हमने रिक्रूटमेंट की है, आरएनबी में की है, पीएचई में नए लोग लगाए हैं, अच्छा। हेल्थ में लगाए, क्या वो लोग तनख्वाह नहीं लेते हैं क्या? जी लेते हैं वो देखो ना, जहाँ जो हमने यहाँ एमएस खुलवाया, क्या उसमें रिक्रूटमेंट होगी? क्या वो फैक्ट थी क्या? वो देखो ना, आप एक तरफ जाती हो, आप मैं उस एक तरफ तरफ नहीं देती हो। नहीं सर, आप आप एक तरफ आप जाती गलत हो। समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। जो मैं हमेशा जो है पार्टी ने यहाँ वोट बैंक पॉलिसी चला, हम वोट बैंक पॉलिसी उनका तो ये भी कहना है रीजनल पार्टीज का कि बीजेपी ने जो है कश्मीर को पीछे 100 साल पीछे ले गए हैं। उनने क्या तूफान मचाया है? हमने पीछे लिया है। पीछे उन लोगों ने दखल दिया जब उन्होंने यहाँ 1988 में मुत्तहिदा मास को हरवाया। उसी वक्त यहाँ का वातावरण खराब हो गया, उसी वक्त यहाँ की मिलिटेंसी की दाग बेल पड़ गई है। उन्होंने यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया है, उन्होंने एजाज को खालिद जिब्रान बनाया है। ये उनकी देन है, फारूक साहब की देन है, मुफ्ती साहब की देन है, कांग्रेस की देन है, ये हमारी देन नहीं है। आपको क्या लगता है कि नए कश्मीर की नई तस्वीर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कमल का फूल फिर से एक बार जो है कश्मीर घाटी में मैं बोल रहा हूँ जो 1 सरकार बनने वाली है, हाँ। 50 पार हमारा नारा है, 60 पार हम करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की वसात से। और यहाँ हम सरकार दावा करते हैं? दावा करते लिख कर दे सकते हैं? लिख कर दूंगा, ले आओ पेन दीजिए, ऑफ द कैमरा पेन दीजिए सर को। सर लिख कर देंगे लिख कि कर 50 के बाद। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है सर? हमने काम किया है जी, इतना हम कॉन्फिडेंस अपने काम के आधार पे बात करते हैं जी। हमने डेवलपमेंट की है जी। हमने एक नया कश्मीर बनाने की कोशिश की और कर रहे हैं जी। हम एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे जी। हम वो लोग नहीं, हम यहाँ टोटल पीस खत्म करिए, अमन खत्म करिए, हम अमन के आधार पे काम करने वाले लोग हैं। अमन चैन सुकून है ना? हाँ है। तो अमित शाह का ये कहना था कि क्या अगर ये अमन चैन सुकून है? आज पत्थरबाजी बंद है जी। आज हर एक आदमी को कोई बिला डर मतलब निकलता है। जी सर, क्या ये- आप हमें लिख कर दे दीजिए कि इस कदर से जो है बाज़ाब्ता तौर हो जाएगा। लिखूंगा। हाँ लिख दीजिए, लाइव कैमरा में लिख रहे हैं सर कि इनका दावा है कि बीजेपी जीतेगी। आप अपना साइन कर दीजिए और लिख दीजिए कि बीजेपी जो है जीतेगी। ये आपको बता दूं कि इनका दावा है और इतना कॉन्फिडेंट है इन्हें कि इन्होंने जो है एक पर्चे पे लिख कर दे दिया कि अब की बार 50 के पार और बीजेपी सरकार बनाएगी। ये दावा है सर का। देखो जी, तो ये देखिए आपने, सर ने बाज़ाब्ता तौर एक कागज के टुकड़े पर लिख कर दिया कि अब की बार 50 के पार। सर इतना कॉन्फिडेंस आपको है, माना कि आप जीत जाते हैं, हम तो लोग- तब्दीली क्या आएगी सर? हम लोग सरकार में बैठे हैं इस वक्त। आप देखो 8 साल बेमिसाल जो हमने नारा दिया था, 8 साल बेमिसाल है कि आप देखो इस वक्त गाँव डेवलपमेंट, 3 टायर सिस्टम, हाँ, छोटे से छोटे कम्युनिटी के हाथ में पावर, जो छोटे से छोटे कम्युनिटी का बंदा है उसके हाथ में पावर, 3 टायर सिस्टम, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, हर गांव में सरकार। इसी चीज़ का नाम बदलाव है। क्या पिछले 60 साल से यहाँ ये पंचायत राज नहीं चलता था? क्या जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ कि ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ डेवलपमेंट हो जाए। आज देखो मेरा बेटा सरपंच है जिसके अकाउंट में 70 लाख 75 लाख रुपये आता है। ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? ये बदलाव नहीं आपके है? बेटे के अकाउंट में आता है 70-50? हाँ, खुद जाओ वहाँ आप कन्फर्म करो। बिल्कुल, बड़ी क्योंकि बात वो है, सरपंच है। बड़ी बात है। एक और एक और बात आपसे समझनी। आप कहते हैं अमन चैन और सुकून है। अगर अमन चैन और सुकून है तो स्टेटहुड का दर्जा क्यों वापस नहीं दिया जा रहा आखिरकार? ये अमित शाह होम मिनिस्टर का कहना है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है आफ्टर इलेक्शन हम स्टेटहुड वापस देंगे। बाकी जो लोग यहाँ डंडोरा पीटते हैं हम 370 को वापस लाएं। पीएचडी का कहना है वापस लाएंगे, अंतड़ियों से बाहर निकाल। मैं बोल रहा हूँ 370 वापस लाएं, पंडित से वापस लाएं। जो मरा हुआ आदमी वो जिंदा कभी नहीं हो सकता, उसी प्रकार से 370। पहले वो देखें क्या यहाँ कहीं 370 इम्प्लीमेंट था, वो पहले देखें। कश्मीरी को कब तक वो चकमा देंगे? आज वो कश्मीरी नहीं रहा।
आज हर घर में 4-4 चालक है, एक एक एक्स्ट्रा चालक जो उन चारों को गाइड करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए वो लोग ये भूल जाए, कश्मीरी को धोखा नहीं दे सके आप वो, क्योंकि आज वो कश्मीरी नहीं रहा। 1988 की तरह वो पार चले जाएंगे, वहाँ से गन लाएंगे, यहाँ का वातावरण खराब करेंगे। आज वो कश्मीरी तो लोग पीएचडी दावे करती है कि 370 हम वापस ला कर रहेंगे, 35 से वापस ला कर। उनके पास कुछ रहा ही नहीं है, उनके पास दुकान में कोई सौदा है नहीं, वो क्या बेचेंगे। आप वो कश्मीरी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, आज कश्मीरी बेवकूफ़ नहीं हो जाएंगे, इतना मैं आपको बोलूँगा। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आज लोग बदलाव चाहते हैं। कल शायद आपने शुपियन का जलसा देखा होगा, वहाँ हज़ारों लोग जलसे में शिरकत करते थे, जिन्होंने कड़कर के लिए बोला कि हम बदलाव चाहते हैं, हम बीजेपी सरकार चाहते हैं। मैं इसी दम पे आपको लिख में देता हूँ कि हम सरकार बनाएंगे, आने वाले टाइम में 50 पार हम करेंगे। तो बीजेपी रहनुमा, बीजेपी सीनियर लीडर ने बाज़ाब्ता तौर लिख कर दे दिया है। सर, ये जो आपने लिख कर दिया, अगर आपने 50 पार सरकार नहीं बनाई इस बार, तो आपसे इंटरव्यू, सबसे पहला इंटरव्यू आप आइए, मैं साइलेंट बैठूंगा। फिर साइलेंट बैठेंगे? हाँ। साइलेंट बैठने से क्या होगा सर? मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी बीजेपी है। हाँ। मेरा उठना बीजेपी, मेरा बैठना बीजेपी। फिर आप बीजेपी के साथ ताल्लुक रखेंगे? मैं वही बोलूँ, मेरा सब कुछ बीजेपी से ताल्लुक नहीं काटूंगा, लेकिन अपने पद से मैं हट जाऊंगा। खैर, देखते हैं इनका वादा किस हद तक सही निकलता है। जिस तरीके से इन्होंने दावा किया और कहा कि अब की बार 50 के पार, और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर एक पेपर पर लिख कर लिया, ये पेपर हम अपने साथ रहेंगे और मौजूद हैं। इस वक्त हम बीजेपी के ऑफिस में, इनसे बातचीत हुई और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से आने वाले वक्फे में हमें बदलाव दिख सकते हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।